हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ कंसेप्ट में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जानदार होंगे और तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। जिसको भी जिसको भी तैयारी को बेहतर करना है, इस मैथ के अंतर्गत मैथ में अच्छे नंबर लाने हैं और मैथ को डिटेल में और अच्छे से समझना है, तो हमारे इस चैनल मैथ कंसेप्ट से जुड़ें। और इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और इस वीडियो को बहुत जल्द से जल्द शेयर करेंगे। ठीक है साथी। तो आज मैं बात करूं इस लेक्चर के अंतर्गत, इस सेशन के अंतर्गत हम सारणिक में डिटर्मिनेंट्स में एक्सरसाइज 4.3 को पढ़ रहे होंगे। चैप्टर 4 में एक्सरसाइज 4.3 को पढ़ रहे होंगे और सारणिकों के अवयवों के इस उपसारणिक एवं सेकंड को आज निकालेंगे। ठीक है साथी। तो हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं। एक्सरसाइज आपकी 4.3 चल रही है, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन मैंने उतार दिया है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हमको क्या निकालना है, सारणिकों के अवयवों के उपसारणिक एवं सेकंड निकालने हैं। क्या निकालने? उपसारणिक और सेकंड। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने आपको पिछली वीडियो में और मैं कहूँ आपको, जब मैंने आव्यूह चैप्टर करवाया था, आव्यूह चैप्टर मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। आव्यूह चैप्टर में इन चीज़ों को मैं पंक्ति और स्तंभ के बारे में सभी चीज़ों को डिटेल में मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है। तो साथ ही उस वीडियो को पहले आपको वो वीडियो जरूर देखनी है। ठीक है। फिर अब हम बात करते हैं, यहाँ पर मैं आपको यहाँ बताऊं। देखिए, आप सभी जानते हैं इसको पंक्ति बोलते हैं, जिसको हम रोह से आर से डिनोट करते हैं, यानी इसको रोह बोलते हैं, पंक्ति बोलते हैं। ये R1 होती है पंक्ति, ये R2, ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति होती है। ये पहली रो मतलब ये दूसरी रो, और ये स्तंभ होता है, पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ। इसको C1 से डिनोट करेंगे तो इसको C2 से डिनोट करेंगे। स्तंभ है, कॉलम है, कॉलम। ठीक है। कॉलम को C से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो मैं आपसे बात करूं उनके साथ ही, अब हमसे क्वेश्चन ने क्या पूछा है? उपसारणिक। अब देखिए, जब हम उपसारणिक निकाल रहे होंगे तो उपसारणिक में आपको प्लस माइनस का ध्यान रखना ही नहीं है, माइनस का कोई ध्यान नहीं रखना, सीधा सीधा निकालना है। तो पहले मैं उपसारणिक की बात कर देता हूं, फिर सेकंड की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इस सॉल्विंग के अंतर्गत हम उपसारणिक की बात करेंगे। उपसारणिक, उपसारणिक की बात कर लें तो देखिए, यहां पर सबसे पहले हम देखिए, या मैं ऐसे कहूं आपसे, आप इसको डेल बराबर मान लीजिए। यहाँ पर डेल बराबर, सारणिक को डेल बराबर मानेंगे 2 -4 0 3। मैंने इस तरीके से सारणिक को डेल बराबर माना, नहीं भी मानेंगे तब भी चल जाएगा काम। तो यहां से क्या करना है आपको? सबसे पहले इसको आप जानते हैं भली बाती कि इसको A11 कहते हैं, इसको A12 कहते हैं और इसको A21 कहते हैं, यानी A21 A22। इसका मतलब क्या होता है? पहली पंक्ति A11 का मतलब है पहली पंक्ति पहला स्तंभ, A12 का मतलब है पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। भाई, पहली पंक्ति है ना, दूसरा स्तंभ है, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ, और इसका मतलब है दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। ठीक है। अब यहां से हम उपसारणिक को निकाल रहे हैं, तो अब उपसारणिक को हम M से डिनोट करते हुए चलेंगे, यानी कि आप बोलोगे भैया M1। क्या बोलोगे? यहां पर मैं निकालू M1, M11, स्मॉल नहीं कैपिटल लिख लेते हैं यहाँ पर, कैपिटल M, M11। M11 कैसे निकालना है? देखिए, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो इसके सापेक्ष हम देख रहे हैं, तो इसके सामने वाली पंक्ति और स्तंभ दोनों को ढक लिया जाता है। तो स्तंभ और पंक्ति को जैसे हम ढकेंगे तो हमारे पास एलिमेंट कौन सा बच रहा है? एलिमेंट आपके पास 3 बच रहा है। कौन सा? 3। तो यहाँ पर डायरेक्टली 3 लिख देना है। फिर आप निकालोगे M12। क्या निकालोगे? M12 निकालोगे। अब 12 निकालोगे तो 12 के सामने वाले इसको ढक लिया जाएगा, तो आपके पास 0 आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद आप निकालोगे 21, 21 निकालोगे
तो आप ये बताओ भैया, जब 2 1 निकाल रहे हो तो 2 1 तो ये होता है, यानी 21 तो ये होता है। इसके सामने वाले स्तंभ को और पंक्तियों को ऐसे ढक लिया जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, -4। कितना आ जाएगा, -4। अब बात करें कि A22 मतलब कि M22, M22 की बात करें, यहाँ पर M22 एलिमेंट है 3, इसको ढक लिया जाएगा, इसके सामने वाले स्तंभ एंड पंक्ति को ढक लिया जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ओनली 2। तो हमने डायरेक्टली यहाँ पर उपसारणिक के मान निकाल लिए। उपसारणिक के मानों को निकालते समय हमने इस प्रकार ये चीजें नहीं देखी, पहला प्लस होता है फिर माइनस होता है फिर प्लस होता है, मतलब यहाँ पर माइनस होगा फिर प्लस होगा, इस तरीके से हमने ये नहीं देखे। लेकिन जब हम सेकंड अवयव निकाल रहे होंगे, सेकंड निकाल रहे होंगे, तो उसमें आपका प्लस माइनस का ध्यान रखना है। ठीक है, 1 मिनट रुकेंगे साथी। अब हम बात कर लेते हैं, हमने उपसारणिक तो निकालनी है, सेकंड अवयव की बात कर लेते हैं, हम सेकंड निकालते हैं। यहां पर सेकंड की बात कर लेते हैं, सेकंड की बात करें तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहां पर कैपिटल A11। A11 पहली पंक्ति पहला स्तंभ, अवयव कौन सा है, कहना 2 है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 1 और 1 2, 2 क्या है, सम है, तो यहाँ पर प्लस का ही रहेगा, इसलिए यहाँ पर आपका 2 के सापेक्ष 2 के सामने वाली स्तंभ और पंक्ति को दोनों को ढक लिया जाएगा, हमारे पास एलिमेंट आएगा 3। उसके बाद हम बात करेंगे A12 निकालेंगे, यानी कि 2 और 1 3, 3 क्या है, विषम है, यानी कि ऑड है, तो ऑड है तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस लगाना है, ध्यान रखना है बस इतनी बात। यहाँ पर 1 और 1 कहना 2, 2 प्लस का था इसलिए आपका प्लस का रहेगा, यहाँ पर 2 और 1 कहना 3, 3 माइनस का रहेगा, मतलब 3 आपका विषम है तो इसलिए हम माइनस लगाकर चले। तो यहाँ पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ का एलिमेंट है हमारे पास -4, तो -4 के सामने वाली पंक्ति और स्तंभ दोनों को ढकेंगे तो हमारे पास 0 बचेगी, यानी कि -0, -0 0 ही होती है। अब बात करते हैं यहाँ पर, उसके बाद A21, A21 एलिमेंट A21 कौन सा होता है, ये आपका ये वाला है ना, यानी दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, इसके सामने वाले एलिमेंटों को ढक देंगे, यानी कि स्तंभ को भी ढका पंक्ति को भी ढकी, तो -4 आ गया। तो यानी कि 2 और 1 3, यहाँ भी 3 बैठा है तो इसलिए यहाँ पर माइनस लेकर चलेंगे, और ये है आपका -4, तो यहाँ हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस के 4। ठीक है, फिर से समझिए, यहाँ 21 है, यानी कि 2 1 है, 2 और 1 कहना 3, 3 आपका ऑड है, तो ऑड है इसलिए माइनस लगाया, और 2 1 यानी 21 आपका एलिमेंट 0 है। अब आप 0 को जैसे ढकोगे, 0 के सामने वाले स्तंभ को और पंक्ति को, तो आपके सामने -4 आएगा, तो माइनस और माइनस प्लस के 4 होगी। अब इसके बाद हम बात करेंगे 22 की। 22 2 और 2 4, ये प्लस है, यानी इवन डिजिट है, तो इसलिए आप यहाँ पर प्लस का ही रहने देंगे। तो 22 कितना है आपका, 3 है, तो इसके सामने वाले स्तंभ और पंक्ति को ढकेंगे तो केवल 2 आ जाएगा। ये आपके सेकंड निकल चुके, और हमने उपसारणिक ये निकाल दी सेकंड। सेकंड में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है, माइनस कहाँ लगाना है, प्लस कहाँ रहना है, और इसमें डायरेक्टली उपसारणिक में वैल्यू नहीं निकल जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड की बात कर लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड है हमारे पास A0, यहाँ V, यहाँ पर D है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि उपसारणिक और सहखंड की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारे पास डेल बराबर दिया है A, C, V और D। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, उपसारणिक। अब उपसारणिक हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हम M11 पहली पंक्ति पहला स्तंभ, हमने देखा
पहली पंक्ति पहला स्तंभ का एलिमेंट ए है, तो ए के सामने वाला स्तंभ और पंक्ति को ढक लेंगे, हमारे पास डी आ जाएगा, एलिमेंट डी आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं M12। 12 यानी कि हम देख पा रहे हैं पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ का एलिमेंट सी, इसके सामने वाले स्तंभ और पंक्ति को ढकेंगे तो ए आ जाएगा। अब थोड़ी सी रफ्तार बढ़ाते हैं। M21 A21 कौन सा होता है, इसके सामने वाले को ढकेंगे तो हमारे पास सी आ जाएगा। अब M22 को निकाल रहे हैं, तो ये 22 वाला एलिमेंट ये है, इसको सामने ढक लेंगे तो हमारे पास ओनली ए आ जाएगा। तो उपसांडिक हम निकाल चुके हैं। सहखंड की बात कर लेते हैं। सहखंड की बात करते हैं तो यहाँ पर A11 निकालेंगे, हम देख पा रहे हैं 1 और 1 के ना 2 तो प्लस का होता है, मतलब 2 तो हमारा सम है तो प्लस का लेकर चलेंगे, इस बात को ध्यान रखना है। तो आप क्या करना है, यहाँ पर डी आ जाएगा। उसके बाद A12 निकालेंगे। 12 क्या ना 2 और 1 3 माइनस का लगाना है, क्योंकि 2 और 1 3 क्या विषम है। एक्चुअल में बात ये होती है, यहाँ माइनस का 1 होता है, इसकी पावर उतनी चढ़ा देते हैं। यहाँ पर देखो 2 और 1 3 पावर चढ़ा देंगे। अब जैसे 3 को हम निकाल 3 -1 की 3 करेंगे तो भैया पावर कैसी है, ऑड है। पावर ऑड है तो निकलकर माइनस में आएगा, इसलिए हम डायरेक्ट ही कर लेते हैं, इस चीज को यहाँ पर माइनस लगा देते हैं। और A12 एलिमेंट कौन सा है हमारे पास, सी, इसके सामने वाले डिजिट ढकेंगे तो आंसर बी आ जाएगा। बात क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ पर? अच्छा, हमने यहाँ पर ये क्या था, देखिए ये ऐसे बी आ जाएगा। यहाँ पर हमने एक 12 लिया था तो यहाँ पर बी आया था, यहाँ ये कैसे लिख दिया भाई, गलती से लिखा है, क्योंकि M12 को निकाल रहे हैं हम, तो 12 तो भैया ये है, इसको ढकेंगे तो कितना आ जाएगा, क्या ना बी आ जाएगा, तो हमने यहाँ पर बी लिखा। फिर उसके बाद हम बात करें, यहाँ पर इसको ढका तो सी आना चाहिए, इसको ढका तो ए आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ भी आपके पास क्या बोलेंगे, A12 माइनस का बी आ गया। ठीक है, A12 क्योंकि A12 ये A11 होता है, ये A12 होता है, इसको ढकेंगे, इस एलिमेंट को सामने, इस एलिमेंट के सामने वाले स्तंभ को और पंक्ति को ढकेंगे तो बी आ जाएगा। फिर इसके बाद 21 लेंगे। 21 यहाँ भी माइनस लगाना है, 2 और 1 3 क्या है, विषम है तो माइनस लगाएंगे। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि आपका ये इसको ढकेंगे तो सी आ जाएगा। क्लियर। इसके बाद हम बात करें A22 कैसा है, 2 और 2 4, ये सम है तो आप इसको ढकोगे। A22 ये होता है एलिमेंट, इसको ढकेंगे तो आपके पास ए आ जाएगा। तो यानी कि सेकंड आपके पास ये निकल चुके हैं और उपसारणिक हमारे पास ये है, तो हम बोलेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे या फिर मैं आगे बढ़ता हूँ इसको मिटा करके। क्वेश्चन नंबर 2 का 1, थोड़ी सी अब हम रफ्तार बढ़ाने का प्रयास करेंगे। हमें दिया है कि डेल बराबर, हम इसको मानकर चल रहे हैं 1001, मतलब 0010000, मतलब कहने का मतलब यहाँ पर ये है, ये आइडेंटिटी वैल्यू हमको दे रखी है। तो यहाँ पर हम उपसारणिक और सहखंड की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम उपसारणिक की बात कर लेते हैं। यानी M11 निकालेंगे, M12 यहाँ पर आप समझते हैं, जानते हैं कि भैया कि जब 3 गुना 3 कोटि का अवयव होता है तो उसमें आपका क्या क्या होता है। यहाँ पर देखिए, मैं बात करूं A11, A12, A13 होता है, और यहाँ A21 होता है, और यहाँ A22 होता है, यहाँ A23 होता है। अरे देख पा रहे हो क्या, थोड़ा सा बड़ा लिखो, थोड़ा सा बड़ा और लिखना पड़ेगा भाई, है ना। तो यहाँ पर मैं बात करूं A21 होता है, चलो भाई यहाँ पर लिख देता हूँ इस बात को यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए A11, A12, A13 कह सकते हैं, 11 12 13, और A21, A22, A23, A31, A32, A33 ये होता है। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ M11 की। उपसारणिक निकाल रहे हैं ना, इसलिए M लेकर चल रहे हैं यहाँ पर, M11। फिर हम निकालेंगे M12, M13, फिर उसके बाद हम निकालेंगे M21, M22,
क्या बोलेंगे यहाँ पर M22 और M23 23, यहाँ तक दिख रहा है M23, ठीक है ना। उसके बाद देखिए निकाल लेते हैं M11 की बात करें, M11 इसको ढकेंगे, इसके सामने वाले स्तंभ को ढका, पंक्ति को ढका, तो हमारे पास क्या चीजें बची, कहना हमारे पास बचा 1001, ठीक है। देखिए इस 1 के सामने वाले हमने स्तंभ को ढक लिया, पंक्ति को ढक लिया, तो कितना बचा 1010, ये चीजें बची, मैंने यहाँ उतार ली। अब इनकी मल्टीप्लाई करा देते हैं, 1 1 जा 1, सीधा सीधा कर दो, 1 1 जा 1, माइनस 0 की 0 करेंगे 0, तो आपका आंसर 1 आ गया। ठीक इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे, 1 2 हमारे पास 0, तो इसके सामने वाले स्तंभ और पंक्ति को हम ढक रहे होंगे, ठीक है। स्तंभ और पंक्ति को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, ढक रहे होंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिए A12 तो ये है, इसको ढक लो और ये ढक लो, इसको भी ढक लो, बताओ कितना बचा 0 0 0 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 0 0 0 1। जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की 0 में करेंगे कहना 0, 0 की इसमें करेंगे कहना 0, कहना बराबर 0, यानी 0 ही मिलेगा। अब A13 निकालते हैं, यहाँ भी आपका क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है ना। A13 के सामने वाली पंक्ति और स्तंभ को ढकेंगे, तो 0 1 0 0 मिलेगा, 0 1 0 0 मिलेगा, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 21 की बात कर लें यदि हम, सॉरी यहाँ पर M21 13 हो गया ना, सॉरी यहाँ 13 है, तो यहाँ पर A11 12 13 A21, यहाँ पर 22 और 23 की बात करेंगे, 23 की बात करेंगे। देखिए 21 की बात करें तो 21 हमारा एलिमेंट ये होता है, इसके सामने वाले इनको ढकेंगे तो 0 0 0 1 हो जाएगा, ठीक है। अब तुम समझ चुके होगे, मैं स्पीड में कर देता हूँ क्वेश्चन को। क्या बोलेंगे, ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, 0 0 0 1, यानी ये भी 0 मिलेगा। अब बात करते हैं 22 की, 22 ये एलिमेंट होता है, इसके सामने वाले ने ढकेंगे तो कितना मिलेगा, क्या ना 1 0 0 1, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, क्या ना कितना आ जाएगा, 1 की गुणा 1 में करेंगे 1 ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ तो 0 हो जाएगा, राइट। अब बात करते हैं ये 23 की, 23 कौन सा है भैया, 23 तो भैया ये वाला है, इसके सामने वाले ढकेंगे तो 1 0 0 1, तो आप क्या बोलोगे भैया ये तो 0 ही आ जाएगा, राइट। अब इसके बाद मैं बात करूं M31 M32 M33, तो M31 निकालेंगे, उपसारणिक पहले हम निकाल रहे हैं 31। देखिए 31 ए वाला एलिमेंट ये है, तो ऐसे नहीं कितना आ जाएगा भैया, 0 आ जाएगा, 0 0 0 आपका 0 0 1 0, तो ये आपका 0 आ गया। फिर आपने देखा A32 कौन सा है, ये वाला 32 है ना, 31 सॉरी 32 ये वाला है, ढक लेंगे तो यहाँ पर 1 0 0 1 आ जाएगा, 1 0 0 0 आ जाएगा, तो क्या होगा 0 ही आ जाएगा भैया। फिर इसकी बात कर लेते हैं 33 की, तो ये आ जाएगा ऐसे नहीं, 1 0 1 0 1 0 1 0, कहना 1 आ जाएगा आंसर, क्योंकि 1 की गुणा 1 में करेंगे 1 और 0 गुणा 0 में करेंगे वो तो 0 हो जाएगा। तो यानी कि हमने इस प्रकार हमने उपसारणिक तो निकाल ली है, अब हम सेकंड निकालेंगे। अब देखिए, अब हमको सेकंड निकालने हैं, तो किस तरीके से निकालेंगे, बिल्कुल ऐसे ही करना है। सेकंडों को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सेकंड यानी सारणिक के सहखंड। यहाँ अब ध्यान से समझो, A11 A12 A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32, ठीक है, देख पा रहे हो, यहाँ तक दिख जाएगा, A32 A33 नीचे लिख सकता हूँ ना, A33 यहाँ पर A33। अब ध्यान से समझो कैसे करना है। पहले तो ये काम कर लो कि प्लस माइनस का झंझट खत्म कर लेते हैं, जो प्लस माइनस है ना उन्हें लगा लेते हैं। यहाँ देखो पहला प्लस रहेगा, फिर माइनस रहेगा, फिर 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 प्लस रहेगा, ठीक है। तो यानी कि रीजन क्या है, यहाँ सम है 1 और 1 2, तो इसलिए प्लस रहा, 2 और 1 3 विषम है इसलिए माइनस रहा,
3 और 1 4, 4 हमारा क्या है, सम है, तो इसलिए प्लस रहेगा। यहाँ 2 और 1 3, 2 और 1 3 विषम है इसलिए माइनस रहा। ठीक है, इस तरीके से आप सीधा सीधा भी कर सकते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो अब सीधा सीधा काम कर दो, जो हमारे एलिमेंट है ना उन्हें ही लिख दो। ए वन वन कितना बन आया था, तो यहाँ बन आ जाएगा। 1 2 कितना आया था, कहना 0, तो यानी ये 0 ही रहने वाला है। फिर आपके पास 0 0, फिर यहाँ पर 0 आया, फिर आपके पास 0 आया तो यहाँ 0 लिख देंगे, फिर 1 आया था तो 1 लिख देंगे, फिर 0 आया था, कहना 0 लिख देंगे, बराबर 0 ही रहेगा ये तो। उसके बाद हमारे पास 0 आया था जी, उसके बाद फिर 0 आया था, माइनस का 0 कुछ नहीं होता। आप कहोगे भैया 0 तो उदासीन होती है, 0 ना प्लस की होती ना माइनस की होती, इसलिए से 0 को इस तरीके से लिखना है, तो यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी हमने सेकंड ये लिख दिए और ये उपसारणिक है। तो अब हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर सॉरी, ये 2 नहीं है भाई, हाँ 2 है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड, क्वेश्चन नंबर अब 2 का सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड, 1 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड, डेल बराबर 1 0 4 3 5 -1 0 1 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, उपसारणिक निकालेंगे। हम उपसारणिक की बात कर लेते हैं, M11 M12 M13 सॉरी M13 M21 M22 M23, 11 12 13 21 22 23। इसी तरीके से 31 32 33। पहले इन सारणिकों को निकाल लेते हैं भाई। चलो, M11 ये वाला एलिमेंट होता है, इसके सामने वाली पंक्ति और स्तंभ को ढका, तो हमने देखा एलिमेंट 5 -1 2 1 आए। कितने आए, 5 माइनस के 1 1 2 आए। थोड़ा सॉल्व करते हैं, 5 दूनी 10, माइनस लगाएंगे, 1 की गुणा -1 में करेंगे, माइनस का 1 होता है तो माइनस और माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। इस तरीके से दिखाते हुए यहाँ पर आप कहोगे थोड़ा सा मुझे भाई इनको मिटाना पड़ेगा, मैंने थोड़े लिख दिए, तो क्या बोलोगे आप, ये माइनस का 1 है ना, तो आपका माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ के 10 और 11 हो जाएंगे। ठीक है, अरे समझ रहे हो बात को, 10 प्लस का 1 बराबर 11। अब बात करें यहाँ पर 1 2 की, हम 1 2 की बात कर रहे हैं, तो आपका 0 इसके सामने वाले ढको, इसको ढको, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 -1 0 2। तो यहाँ पर 3 दूनी 6 माइनस 0 की गुणा 1 में करेंगे 0, कहना आप कहोगे भैया 6 आंसर आ गया। ये 13 की बात करें, ये 13 होता है, इसको ढक लेंगे, तो 3 5 0 1। अब 1 की गुणा 3 में करोगे 3, 0 की गुणा 5 में करोगे 0, यानी आंसर 3 आ गया। समझ में आई बात, 13 इसको ढका, इसके ढका, 3 5 1 आ गया। उसके बाद हम 21 में चल रहे हैं, तो 21वां एलिमेंट ये होता है, यानी A21 ये होता है, इसके सामने वाले इनको ढकेंगे, इसको ढकेंगे, तो 0 4 1 2। क्या बोलोगे, 0 4 1 2। अब इसके बाद 2 की 0 में कराओगे 0, फिर माइनस लगाएंगे, 1 की 4 में कराएंगे 4 1 जा 4, तो माइनस का 4 आ गया। ठीक है, माइनस का 4 आ गया। उसके बाद बात करते हैं 22 की, 22 कौन सा है हमारा, ये एलिमेंट, इसके सामने वाले ढकेंगे, इनको ढकेंगे, तो फिर आपके पास, जब मैंने ये 22 की बात चल रही है ना, इसको ढकेंगे, भाई हमने इसको ढक दिया,
फिर इसको ढकेंगे, इसके सामने वाले स्तंभ को, पंक्ति को ढक दिया। 1420 कितना लिखेंगे? 1420। क्या ना 0 की गुणा 1 में करोगे, क्या ना 0, 2 की गुणा 4 में करोगे, क्या ना 8, कितना आ जाएगा? माइनस का 8, है ना। अब यहाँ एक 23 की बात कर लेते हैं। 23 ये है, इसको ढकेंगे तो 1010 1010 यही था ना, 1010। तो आप कहोगे 1 की 1 में करोगे, क्या ना 1 माइनस 0 बराबर 1, है ना। अब बात करते हैं हम यहाँ पर, आपके 23 हो गए 31, कितना? M31 की बात कर लेते हैं, और M32 की बात कर लेते हैं, M33 की बात कर लेते हैं। सुनिए अब ध्यान से, 31वां एलिमेंट यहाँ पर रखेंगे, ये होता है 31, इसको ढकेंगे यहाँ पर, आपके पास कितने डिजिट आ जाएंगे यहाँ पर? 0 माइनस 0 प्लस के 4, 0 प्लस के 4, और आप कहोगे भैया क्या ना, इनको जैसे मैंने ढका तो 5 माइनस 1, 5 माइनस 1, ठीक है। मैंने क्या बोला? 31वां एलिमेंट A31 इसे कहते हैं। इसके सामने वाले स्तंभ और पंक्ति को ढकेंगे तो हमारे पास एलिमेंट जितने बच रहे हैं उनको यहाँ पर लिख लेंगे। अब यहाँ पर क्या करना है? -1 की गुणा 0 में करोगे 0, 5 की 4 में करोगे 5 चौके 20, तो हमारा आंसर आएगा -20, राइट। अब यहाँ पर हम बात करें 32 की बात कर लेते हैं, तो हमारा 32 ये वाला एलिमेंट होता है, इसके सामने वाले ने ढकेंगे तो यहाँ 13, कितना आ जाएगा? 134 माइनस का 1। तो यहाँ पर हम थोड़ा सॉल्व करने का प्रयास करें। 1 की 1 में करेंगे माइनस का 1, 3 की 4 में करेंगे 4 3 12, और माइनस के 12 और माइनस के 1 माइनस के 11 हो जाएंगे, सॉरी माइनस के 13 हो जाएंगे। क्या बोलेंगे? 13। ये 33 की बात कर रहे हैं तो ये 33 है भाई, ये इस तरीके से इसको ढकेंगे, यहाँ ढक लिया जाएगा तो हमारे पास 1053 बचेगा। ये माइनस का 5 था ना, प्लस का 5 है ना। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, जब हम इसको ढकेंगे तो 1035, तो यहाँ पर 5 एकम 5, 3 की 0 हम करेंगे क्या ना 0, तो यह हमारा 5 आ जाएगा। तो यानी मैं आपसे बात करूं, क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड में उपसारणिक के मान हम निकाल चुके हैं। 11 6 3 माइनस 4 माइनस 8 1, और आपके -20 -13 5। अब यहाँ बात चलेगी आपका सेकंड की। अब सेकंड में क्या करना है? सेकंड में याद रखना है प्लस माइनस का, ठीक है। तो मैं एक काम करूं, क्या सेकंड ही निकाल लेते हैं, ठीक है। सेकंड यहाँ पर निकाल लेते हैं, सेकंड सारणिक के सेकंड, है ना, अवयवों के सेकंड, अवयवों के सहखंड। यहाँ पर A11 निकालेंगे, A11, A12, A13, ठीक है। थोड़ा सा गैप कर लेते हुए A12 और A13, और यहाँ पर A21, A22, A23, यहाँ पर A31, A32 और A33, ठीक है। A33 को हम यहाँ पर निकाल रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से समझो ध्यान से क्वेश्चन को। पहला प्लस आपका, दूसरा माइनस रखना है, फिर प्लस का रहेगा, ये आपका माइनस का रहेगा। यहाँ पर A22 की बात चल रही है जो कि प्लस का रहेगा, ये A23 है जो कि माइनस का रहेगा, क्योंकि 3 और 1 3 और 2 5 5 विषम है तो इसलिए माइनस। यहाँ पर 31, 3 और 1 4 प्लस का रहेगा, ये माइनस का रहेगा, ये प्लस का रहेगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, आसान काम करते हैं। यहाँ तक दिखाई दे रहा है? थोड़ा सा भाई इसको मैं यहाँ पर हल्का सा इस तरीके से बढ़ा देता हूँ, ठीक है। अब दिख जाएगा भाई, है ना, अब दिख जाएगा ना, हाँ अब दिख रहा है। चलो देखिए, A11 की बात करें तो हमारे कितना आया था? 11, लिख दो सीधा 11। A21 की बात करें, आपका A12 की बात करें तो 12 हमारा 6 आया, तो यहाँ 6 लिख दो।
यहाँ 3 आया था तो आप 3 ही लिख दीजिए, ठीक है, ये 13। और उसके बाद आपका ए 21 माइनस के 4 आया है तो यहाँ माइनस का 4 लिखना है। आप जानते हो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। यहाँ माइनस का 8 आया है तो यहाँ माइनस का 8 एज इट इज तार दो, क्योंकि आप जब ए 22 निकालोगे इसमें भी ये प्लस का रहेगा। ए 22 आप यहाँ निकालोगे, देखिए आपका ए 22 यहाँ पर आप निकाल रहे होगे तो ए 22 ये है, इसको ढकोगे तो माइनस का 1 और माइनस के 12 और ए 22 निकाल रहे, सॉरी, हाँ ए 22 निकाल रहे हैं तो इसको आप ढकोगे तो 2 एकम 2 और 0 हो जाएंगे। तो ये तो आपका ये गड़बड़ करी ए 22 में हमने, जब हम ए 22 निकाल लें तो आपका ये ढक ले जाएंगे 1 0। ओहो, ए 22 में गड़बड़ होगी भाई। 21 22 भाई, 21 और 22 जब इसको ढकेंगे तो 1402 आएगा, 1402 आएगा भाई, 02। 2 एकम 2, यहाँ पर क्या करना है, 2 एकम 2 माइनस के 0, तो क्या बोलोगे आपका प्लस का 2। क्लियर है ना। और 23 की बात करें तो इसको ढक लेंगे 1010 1010, ठीक है। इस तरीके से हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है, माइनस का नहीं प्लस का 2 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा भाई प्लस का 2, यहाँ पर प्लस का 2 है तो 22 आ जाएगा। अब बात करें 23 की, तो ए 23 हमारे पास कितना आ रहा है 1, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। फिर आपके पास ए 31 कितना आ रहा है माइनस के 20, तो यहाँ माइनस का 20 लिख देंगे। और ए 32 कितना आ रहा है माइनस का 13, तो यहाँ माइनस का 13 लिखेंगे, तो माइनस और माइनस प्लस का 13 हो जाएगा। तो यहाँ क्या बोलेंगे हम, भैया प्लस का 13 आ गया। फिर उसके बाद ए 33 निकालेंगे, ए 33 निकालेंगे, हमारे पास 33 कितना आया था 5, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे, ठीक है। बस थोड़ा सा ये डिफरेंस आता है, ठीक है, हल्का सा यहाँ पर ये डिफरेंस आ जाता है। बात समझ में आई है ना। थोड़ी सी इस 22 में दिक्कत हुई, देखो ए 22 मतलब पहला 21 22, इसको हमने यहाँ पर ढका, जैसे इनको ढक लिया, इसको ढका और इसको ढका, तो 1420 आएगा, 1420। तो 2 की गुणा 1 में करेंगे 2 एकम 2, 0 की गुणा 4 में करेंगे 0, तो यहाँ पर आपका 2 आ गया। फिर ए 23 31 हमने डिटेल में निकाल लिए हैं, यहाँ पर 23 समझ रहे हो, ऐसे ढका 1010, ठीक है, यहाँ पर 1 आ गया। 31 कैसे निकाला था, 31 इस तरीके से इसको ढका 0 4 और 5 माइनस के 1। इसी प्रकार हमने यहाँ पर 32 निकाला, इस तरीके से यहाँ पर 32 को ढका, तो 1 4 माइनस 1 3, 1 4 माइनस 1 3, ठीक है। और यहाँ पर 33 को निकाला तो 1035, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड भी कंप्लीट होता है, ठीक है। चलो फिर साथी, तो मैंने ये साथी क्वेश्चन नंबर 3 को उतार लिया है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। बोला है क्वेश्चन नंबर 3 ने कि दूसरी पंक्ति के अवयवों के सैकंडों का प्रयोग करके इस सारणिक का मान ज्ञात करो। तो हमें क्या करना है, दूसरी पंक्ति के सैकंडों का प्रयोग करके। अब देखिए सबसे पहले मैं बात बताऊं, दूसरी पंक्ति कौन सी है भैया, ये वाली। इस दूसरी पंक्ति, ये पहली पंक्ति, पहली रो, दूसरी तीसरी रो, यानी दूसरी रो की बात कर रहे हैं, दूसरी पंक्ति के सापेक्ष बात कर रहे हैं सैकंडों का प्रयोग करके। अब देखिए सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं, थोड़े से सूत्र के बारे में। रीजन क्या होता है, रूल क्या होता है, जो सारणिक होती है ना उसका जो वैल्यू हम निकालते हैं, सारणिक का मान ज्ञात करते हैं। सारणिक का मान जो ज्ञात करते हैं, सारणिक का मान ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, जो आपके स्तंभ या पंक्ति होती है, स्तंभ या पंक्ति, स्तंभ या पंक्ति के जो अवयव हैं, स्तंभ या पंक्ति के अवयवों स्तंभ या पंक्ति के अवयवों के जो संगत सहखंड होते हैं, अवयवों के संगत सहखंड, सहखंडों का संगत सहखंडों का गुणनफल, संगत सहखंडों का गुणनफल के
या गुणनफल का योग, गुणनफल का योग होता है। वो कैसे, अभी बताता हूं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं दूसरी पंक्ति की, तो दूसरी पंक्ति में आपके क्या होगा, यहाँ पर A11, A12, A13, यानी 21, 22। दूसरी पंक्ति में जो आपकी मैं बात करूं, A21, A22, A23, यहां पर यही होता है। तो यहां पर संगत सेकंड, अब सेकंड जो हम सेकंड निकालेंगे उनकी A21, 21, क्योंकि ये 21 होता है, ये 22 होता है, 23, 21 निकालेंगे, 2 और 1 3, 3 क्या है, 3 विषम है, यानी कि ऑड है, इसलिए हम माइनस लेकर चलना है। अब सुनिए ध्यान से, 21, 21 को ढकेंगे ऐसे और ऐसे, कितना आ जाएगा, 3 8 3 2, 3 8 3 2, क्लियर है। 3 3 9, क्या बोलना है, ये वाला माइनस लगाना है पहले, 3 3 9 माइनस 8 दूनी 16, 16 में से 9 जाएंगे तो 7 बचेंगे, माइनस के 7, माइनस के 7 बचेंगे, और एक माइनस ये रहा बाहर वाला, और माइनस के 7, तो माइनस और माइनस प्लस के 7 हो जाएंगे। भाई माइनस के 16 में से 9 जाएंगे, माइनस के 7 बचेंगे, एक ये बाहर वाला माइनस है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। अब बात करते हैं A22 की, A22 निकालते हैं, 2 और 2 4, ये तो सम है, सम है तो इसलिए यहाँ पर प्लस रखना है ना, इवन है। तो A22 को हम ढक लेंगे, A22 ये रहा, इसको ढकेंगे इस तरीके से ऐसे, तो 5 8 3 1, 5 8 3 1, तो 5 तिया 15 माइनस 8 एकम 8, तो 15 में से 8 जाएंगे, आपके पास 7 बचेंगे, क्लियर है बात। अब बात कर लेते हैं A23 की, 23, 2 3 और 2 5, 5 है तो माइनस लगाएंगे यहाँ पर, यानी कि 5 विषम है। तो बात करते हैं 23 की, इसको ढकेंगे इस तरीके से, तो हमारे पास आ जाएगा 5 3 2 1, क्या बोलेंगे, 5 3 2 1। तो यहाँ पर इस माइनस को लगाओ पहले, 5 दूनी 10 माइनस 3 एकम 3, यानी कि माइनस का 7 बचा, क्लियर। भाई 10 में से 3 गए 7, यानी बाहर माइनस है इसलिए माइनस के 7। अब हम क्या बोलेंगे, दूसरी पंक्ति के लिखेंगे यहाँ पर, ये तो मैंने आपको सूत्र समझाया था, ठीक है, ये इस तरीके से समझाने का मैंने प्रयास किया, तो ये आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन आपका यहाँ से फिर यहाँ है, फिर लिखना है आपको दूसरी पंक्ति से, दूसरी पंक्ति की बात चल रही है, तो दूसरी पंक्ति से सारणिक का मान, सारणिक का मान, दूसरी पंक्ति से सारणिक का मान निकालेंगे, तो मैंने बताया आपको A21, A22, A21 ही लिखना है यहाँ पर, सॉरी A22, A21 और A21 प्लस यहाँ पर A22, A22, A23, A23, स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल। ये 21 को लिया क्योंकि बात चल रही है दूसरी पंक्ति की, दूसरी पंक्ति में 21 होता है, ये 21 कहां से आएगा, ये रहा 2। अब ये जो आपका कैपिटल 21 है, ये कैपिटल A है, इसकी वैल्यू है हमारे पास 7, तो यहाँ 7 लगाएंगे, उनका गुणनफल कराएंगे। A22 कितना है, कहना 0, A22 कितना है यहाँ पर, कहना यहाँ पर 7। ये जो कैपिटल है, कैपिटल 22 का मान 7 है, तो मैंने यहाँ पर 7 रखा। अब स्मॉल 23 की वैल्यू कितनी है, कहना आपका 1, और कैपिटल 23 की वैल्यू कितनी है, कैपिटल A23 की -7, 7 दूनी 14 है, 7 की गुणा 0 करेंगे 0 हो जाएगा, माइनस के 7, तो आपके पास ये वैल्यू निकलकर कितनी आ जाएगी, आपका होगा भैया 7, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन का जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 1 मिनट के लिए आप उतारेंगे और मैं इसको इतने अगले क्वेश्चन को उतारता हूं। तो साथी मैंने क्वेश्चन नंबर 4 को उतार लिया है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 को उतार लिया है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ने बोला है कि तीसरे स्तंभ के अवयवों के सेखंडों का प्रयोग करके इस सारणिक का मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले हमें सेखंड निकालने होंगे। इसके क्या निकालेंगे, सहखंड निकाल लेते हैं। सहखंड, सहखंडों के अवयव,
सबसे पहले देखिए बात किसकी गई, तीसरे स्तंभ। तो तीसरा स्तंभ किसकी, ये है भैया तीसरा स्तंभ। कौन सा है तीसरा स्तंभ, ये वाला, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। तो यहाँ पर 11 12 13 13 होता है ना, तो यहाँ पर ए 13 निकालेंगे, 3 और 1 4 ही प्लस का ही रहेगा। तो यहाँ पर ए 13 निकालेंगे, तो इसको ढकोगे आप, इसको ढकोगे तो 1y कितना आ जाएगा, 1y 1z। तो यहाँ पर गुणा करेंगे, z की 1 में करेंगे z, फिर 1 की y में करेंगे माइनस के y। क्लियर। फिर उसके बाद निकालेंगे यहाँ पर ए 23, यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, 2 और 1 3 होते हैं, तो 3 और 2 5 होते हैं, इसलिए 5 विषम है, तो यहाँ माइनस लगा कर चलेंगे। उसके बाद 23, भाई 23 ये होता है, इसके सामने वाले ढक लो, इसको ढको, इसको ढकेंगे, तो 1x कितना आ जाएगा, 1x और 1z। यहाँ पर इस माइनस को उतारेंगे, z की गुणा 1 में करेंगे z, 1 की गुणा x में करेंगे x। हम यहाँ से देखिए एक काम करते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं ताकि प्लस हो जाए। यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे भाई, माइनस कॉमन लेंगे, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। हमने एक और माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ से माइनस की कॉमन ले लिया, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, प्लस का x और माइनस का z। ठीक है, अंदर से ब्रैकेट से मैंने माइनस कॉमन लिया, जो माइनस का है वो प्लस का हो गया, और जो प्लस का है वो माइनस का हो गया, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली कर दूं प्लस, समझ गए, मैंने माइनस कॉमन लिया था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ए 33 की। बात चल रही है तीसरे स्तंभ की, तो तीसरे स्तंभ में 33 कौन सा है, ये, इसको ढकेंगे, ऐसे ढकेंगे, 1x और 1y, 1x और 1y, 33 प्लस में रहेगा, y की वेस्ट में करेंगे y और माइनस x। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे स्तंभ के अवयवों से सारणी का मान। तीसरे स्तंभ के अवयवों से सारणी का मान। मैंने अभी फॉर्मूला बताया कि सारणी का मान ज्ञात करने के लिए स्तंभ हो या पंक्ति हो, उनके अवयवों के संगत सैखंडों का गुणनफल, संगत सैखंडों का गुणनफल का योग होना चाहिए, संगत सैखंडों का। अब तीसरे स्तंभ की बात चल रही है, ये होता है, मैंने क्या बोला यहाँ पर, ये होता है ए आपका 11 12 13, ये कितना होता है 13, और ये होता है आपका 23, ये होता है 33। ठीक है, तो यानी कि आप लिखोगे ए 13, स्मॉल ए तो कैपिटल ए भी बनाओगे, स्मॉल ए 13 आप लिखोगे यहाँ पर 23। ठीक है, 23, तो यहाँ पर कैपिटल 23 प्लस स्मॉल 33 कैपिटल ए 33, इस तरीके से आपको लिखना है, स्मॉल ए 33 स्मॉल कैपिटल ए 33। ठीक है, यानी ये क्या हो गए, संगत गुणनफलों का योग, संगत अवयवों के। देखिए ये क्या है, ये आपके सेकंड है, ये रियल अवयव है जिसकी बात चल रही है, रियल। देखो yz, ए 13 कितना है yz, तो यहाँ पर yz लिखेंगे, ए कैपिटल ए कितना आया था 13, z माइनस वाई आया था, z माइनस वाई लिखेंगे प्लस। अब सुनिए, उसके बाद में बात करूं, ए 23 कितना आया था zx या xz बोल दो, उसके बाद यहाँ पर हमारा आया था x माइनस के z प्लस, फिर ए 33 कितना है xy, उसके बाद ए 33 इस कैपिटल ए कितना है भाई y माइनस के x। अब हमें अंदर इसमें गुणा करानी होगी, yz की गुणा z में कराओगे yz स्क्वायर, yz की गुणा y में कराएंगे तो y स्क्वायर z, फिर zx की गुणा x में करेंगे zx स्क्वायर, फिर zx की गुणा z में करेंगे z स्क्वायर x, फिर यहाँ पर आप इसकी गुणा इसमें करोगे एक्स वाई स्क्वायर, फिर एक्स वाई की आप एक्स में करोगे तो एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। अब यहाँ से सॉल्विंग कैसे करनी है, ध्यान से समझो, आप तरीका से करो, यहाँ पर ऐसे करो, पहले तो एक्स स्क्वायर वालों को ले लो, एक्स स्क्वायर वाला ये रहा,
जेड एक्स स्क्वायर, और इस एक्स स्क्वायर वाला कहाँ पर है, ये रहा, माइनस के एक्स स्क्वायर वाई, यानी मैंने एक्स स्क्वायर वाले ले लिए। अब इसके बाद आपको लेना है एक्स एक्स वाले। एक्स वाले देखो प्लस के एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ पर प्लस का जेड एक्स जेड स्क्वायर एक्स, यानी एक्स एक्स वाले ले लिए। अब उसके बाद बिना एक्स वाले ले लो, क्या बच रहे हैं हमारे पास, ये दोनों बच रहे हैं, यानी वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन क्या है, इन दोनों में से कॉमन है कुछ, क्या ना एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो भाई। एक्स स्क्वायर कॉमन लिखा तो जेड माइनस के वाई आ गया। यहाँ से कॉमन क्या है, यहाँ से आप कहोगे भैया आपका एक्स कॉमन है, तो यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। यहाँ से क्या कॉमन है, यहाँ से कॉमन है आपके पास क्या ना वाई जेड कॉमन निकल जाएगा, क्योंकि वाई जेड यहाँ भी आ रहा है, वाई जेड यहाँ भी आ रहा है, तो यहाँ से वाई जेड निकला, जेड बचेगा, यहाँ ओनली वाई बचेगा। अब सुनो ध्यान से, अब यहाँ देखिए वाई जेड माइनस वाई, तो यहाँ नहीं आ रहा, अभी इसका फॉर्मूला खोलो पहले, एक्स स्क्वायर जेड माइनस के वाई नहीं लिख दिया, फिर इसको यहाँ पर खोलेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस के बी। ठीक है, ए माइनस के बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बनना है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी। उसके बाद यहाँ पर आपने इसको एज इट इज उतारना है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से सुनो, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर देखिए वाई जेड माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड माइनस वाई नहीं है बन रहा है, तो इसलिए एक काम करो, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं। जब यहाँ से मैं माइनस कॉमन निकालूंगा, ये प्लस का है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई नहीं लिखा, जब मैंने यहाँ से माइनस कॉमन निकाला तो ये प्लस की जगह माइनस हो गया, और यहाँ एक्स वाई प्लस के जेड ही रहेगा। इसमें से मैंने माइनस कॉमन लिया था, तो ये आपका जेड माइनस के वाई हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया जब माइनस कॉमन ले लेते हैं, जो चीज़ प्लस की है तो वो माइनस की हो जाती है, और जो माइनस की है वो प्लस की हो जाती है। बाकी इसको आपको वाई जेड को नहीं उतारना है, जेड माइनस के वाई को भी नहीं लिखना है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ भाई, इसको मैं इधर से मिटा देता हूँ, क्योंकि थोड़ी सी कैलकुलेशन और करनी है आगे, यहाँ तक दिख रहा है ना। ठीक है भाई, यहाँ देखिए, अब मैं सब में से जेड माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड माइनस वाई कॉमन ले लेता हूँ, तो यानी जेड माइनस वाई कॉमन लेते हुए, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर ओनली, यहाँ बचेगा माइनस का एक्स एंड एक्स वाई प्लस के जेड, क्योंकि इसमें से ये चीज निकल गई ना, तो ये चीज बची यहाँ पर, तो यहाँ से ये निकल गया तो प्लस का वाई जेड बचेगा। अब यहाँ से थोड़ी सी कैलकुलेशन करने की जरूरत है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की गुणा में करेंगे वाई में, तो माइनस एक्स वाई, माइनस एक्स के जेड में करेंगे माइनस एक्स जेड प्लस के वाई जेड। ठीक है, अब यहाँ से इनको पेयर बना लो भैया, यहाँ से पेयर बनाएंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ से इसके साथ पेयर बना सकते हैं, इसके साथ पेयर बना सकते हैं, बना लो, है ना, या ऐसा करो इसको इसके साथ ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड ले लिया हमने यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से एक्स एक्स कॉमन निकल जाएगा, और इसको इसके साथ ले लो, प्लस का वाई जेड और माइनस के एक्स वाई। बात क्लियर है, तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, जेड माइनस वाई, तो यहाँ से आप बोलोगे एक्स कॉमन ले लो भैया, तो एक्स माइनस जेड बच जाएगा जब एक्स कॉमन ले लेंगे, यहाँ से कितना कॉमन है, क्या ना वाई कॉमन है, तो यहाँ जेड माइनस एक्स बच जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा भैया, यहाँ से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लो, क्योंकि ये दोनों जब सेम होंगे मैं तभी तो कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं, एक्स माइनस के जेड, यहाँ से जब माइनस कॉमन लेंगे प्लस का माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो प्लस, क्लियर, माइनस का प्लस बन गया, प्लस का माइनस बन गया। अब मैं यहाँ से एक्स माइनस जेड कॉमन ले सकता हूँ, एक्स माइनस जेड कॉमन ले लेते हैं, एक्स माइनस जेड कॉमन आ गया, तो कितना बचा हमारे पास, एक्स माइनस वाई। ठीक है, क्लियर है, ये आपका आंसर आ गया, एक्स माइनस वाई, और वाई माइनस जेड भी कर सकते हैं, जेड माइनस एक्स भी कर सकते हैं। ठीक है, छोड़ सकते हैं यहाँ भी, कोई दिक्कत नहीं है, यदि आप इन्हें, यहाँ तो दिख रहा है क्या, दिख रहा है ना, हाँ ठीक है। देखिए आप इनको क्रम से लगाना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, देखो एक्स वाई जेड भी तो होते हैं, एक्स के बाद वाई, वाई के बाद जेड,
यानी एक्स वाई सही आ रहा है, फिर वाई के बाद जेड आना चाहिए, वाई के बाद जेड। इन्हें इस तरीके से भी लिख सकते हो। यहाँ से इसको पलट दो, कहने का मतलब है यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दो, इसमें से माइनस कॉमन निकाल दो, इसमें से माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा, फिर माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। हालांकि यहाँ भी छोड़ा जा सकता है क्वेश्चन, यदि मैं इसे आगे बढ़ाने का यहाँ प्रयास करूँ तो यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हैं आपका। जब यहाँ में से माइनस कॉमन लेंगे तो वाई माइनस के जेड हो जाएगा, ठीक है। और जब आप इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो आपके पास जेड माइनस के एक्स हो जाएगा, और बाकी इसको नहीं लिख दोगे एक्स माइनस के वाई, ठीक है। इस तरीके से यहाँ भी छोड़ा जा सकता है वैसे क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे यहाँ, तो कितना बचा, मैंने एक्स माइनस वाई को नहीं उतार दिया, फिर आपका वाई माइनस जेड को नहीं उतार दिया, फिर यहाँ पर आपका माइनस और माइनस ये तो प्लस हो गए, तो यहाँ पर जेड माइनस एक्स। इस तरीके से कैसे, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर इसको छोड़ा जा सकता है। यहाँ नीचे से नहीं दिख रहा होगा ना, मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ, देखिए, हाँ दिख रहा है ना हल्का हल्का, ठीक है। बात क्लियर है ना, समझ में आ गई बात। इस तरीके से माइनस माइनस प्लस हो गई। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 ही कंप्लीट होता है। अब मैं बात कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की। हमारे इस क्वेश्चन नंबर 5 को देख पा रहे होगे भाई। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका दे रखा है A11, A12, A13, 21, 22, 23, 31, 32, 33। तो इन्होंने बोला है कि ए आई जे का सहखंड ए आई जे हो तो डेल का मान ज्ञात कीजिए। अब आपको पता है जब हम सारणी का मान ज्ञात करते हैं, या स्तंभ हो या पंक्ति हो, तो उनके संगत अवयवों का गुणनफल होता है, संगत अवयवों के गुणनफलों का योग होता है। तो आप इसमें संगत देख लीजिए, हम यहाँ देख पा रहे हैं A11, तो यहाँ A31 है, तो ये तो गलत हो गया तुरंत। यहाँ देखो A11, A11 यहाँ सही है, A12, A21 ये गलत हो गया, क्योंकि A12 तो A12 होना चाहिए था। फिर यहाँ सी पे आ जाओ, A21, A11, तो ये भी बिल्कुल गलत है, संगत गुणनफल होना चाहिए संगत। यहाँ देखो A11, A11 सही है, स्मॉल कैपिटल सही है, 21, 21 स्मॉल कैपिटल बिल्कुल सही, 31, 31 बिल्कुल सही है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा 5वें में। क्लियर है। तो आज के लिए हम यही विराम देते हैं, आपकी एक्सरसाइज यही कंप्लीट होती है, एक्सरसाइज आपकी जो 4.3 है, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। और मैं ये कहूँ आपसे साथ ही, यदि ये वीडियो पसंद आती है तो आपको लाइक करना है, ठीक है, और लाइक कमेंट भर भर कर कीजिए, ठीक है। और इसको सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को, और इस वीडियो को आपको शेयर भी करना है, ठीक है। नमस्कार, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।